अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो का टॉपिक है जी ताज़िर। ठीक है, अब मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि इसका सवाल किस तरह से पूछा गया। देखो, ये जो वीडियो आप देखोगे इसको आप वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, तो लेकिन सवाल अगर आपके किसास के हवाले से आ जाता है तो वो उस लिहाज से भी आप इसको कर लोगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो को भी 5 मिनट तक रखेंगे, ज़्यादा देर इसको नहीं रखना, तो उस लिहाज से हम इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले हमने इसका इंट्रो कवर करना है, लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे कौन कौन से यानी रेलिवेंट सेक्शन ताज़िर को सपोर्ट कर रहे हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ताज़िर पनिशमेंट देख लेंगे, जिसके अंदर आपकी कौन कौन सी आ जाएगी, इम्प्रिजनमेंट आ जाएगी, फ़ाइन आ जाएगी, फोर्टिफायर ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगी, अदर पनिशमेंट्स आ जाएंगी जैसे कोड़े मारना, ये वो आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ ताज़िर देखेंगे। ठीक है, और फिर देन एट दी एंड, यहाँ पे तो नहीं मैंने लिखा, लेकिन एट दी एंड हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन ताज़िर एंड किसास। ठीक है, तो वो इस तरह से सवाल, साथ ही हम आपका पास्ट पेपर्स देख लेंगे जिसके अंदर ये सवाल इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, अब आपके पास आ गया है इंट्रोडक्शन टू ताज़िर। ताज़िर बेसिकली पनिशमेंट है उन क्राइम्स के लिए जो आपको फिक्स्ड पनिशमेंट के अंदर नहीं मिल रही हैं, जो दूसरी पनिशमेंट्स के अंदर नहीं मिलेंगी उनको आगे ताज़िर जो है वो डील करेगा। डिस्क्रिशनरी नेचर अगर हम देखें तो ताज़िर पनिशमेंट बेसिकली डिसाइड करता है कौन, जजेस, सिचुएशन की बेस के ऊपर कि क्राइम जो भी हुआ है उसकी क्या सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि जज चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेनल्टीज़ को जो भी उस टाइम क्राइम के ऊपर फिट बैठ रही हो, जो जिसने नुकसान किया है उसके एक्शंस के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ताज़िर। सबसे पहले ताज़िर पनिशमेंट आर अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। डिफरेंट सेक्शन इसको कवर करते हैं। जैसे हमने वेरियस काइंड ऑफ पनिशमेंट के अंदर देखा था तो हमने सिर्फ ये लिखा था 371 टू 382, इस तरह से हमने लिख दिया था। और इसके अंदर अगर आप चाहो तो इन सारी की डिटेल्स भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। आप अब चाह रहे हो कि मुझे ये तो नहीं पता कि चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको डील कर लेना, मतलब देख लेना खुद ही, लेकिन फिर बता ही देती हूँ। चलो, सेक्शन 371 डील करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू, यानी जो गुलाम रखे हुए हैं आपके जो वर्क फोर्स के अंदर है उसके रिलेटेड। 332 टू 373 कवर करता है रिलेटेड टू द सेल एंड परचेज, यानी आप माइनर्स की जो सेल और परचेज करते हो उसके खिलाफ अगर कोई आप वायलेशन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड ये डील करता है। 374 आपका ऑफेंस विद डिटेंशन, अगर आप किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई चीज़ मनवा रहे हो उसके रिलेटेड है। 379 आपका थेफ्ट से रिलेटेड जो है वो डील करेगा। 380 आपका डिटेलिंग द ताज़िर पेनल्टीज़ फॉर दिस बल्गरी के रिलेटेड। फिर उसके बाद 381 आपका कि आपने किस तरह से डील करेगा विद द थेफ्ट बाय द, जब आपके किसी मुलाजिम ने चोरी की हो तो उससे रिलेटेड आपने किस तरह से पनिशमेंट देनी है, क्या देनी है, ये इससे रिलेटेड होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आपने सिर्फ इस तरह से करना है, ये इस तरह से याद नहीं रखा जाता, आप सिर्फ ये सेक्शन याद रख लो और उससे रिलेटेड आपने लिख देना है कि ये सारी बातें जो है वो सेक्शन जो जो आपको याद आए कि ये ताज़िर पनिशमेंट से रिलेटेड, लेबरी से रिलेटेड, एक दफ़ा रीड आउट कर लो और उसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिख देना। ये इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको सेक्शन टू सेक्शन याद करने में। टाइप्स ऑफ ताज़िर पनिशमेंट आपके पास है। सबसे पहले इम्प्रिजनमेंट, ये भी आप पढ़ चुके हो, सिंपल कौन सी होती है और रिगरस कौन सी होती है। सिंपल वो होती है जिसके अंदर आप, जब कोई कैद होता है इंसान तो उसके ऊपर उसको वर्क फोर्स नहीं करने पड़ती, मतलब हार्ड लेबर फोर्स में वो इंक्लूड नहीं होता। लेबर फोर्स मतलब वहाँ पे आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनको काम भी करना पड़ता है सज़ा के साथ साथ, और रिगरस में काम करना पड़ता है, सिंपल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, उसमें सिर्फ कैद होती है। फ़ाइन के अंदर आपको पैसों की भरपाई करना पड़ती है। प्रॉपर्टी के अंदर आपको प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा देना पड़ता है कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उसको, ताकि आप भरपाई कर सको। कुछ पनिशमेंट ऐसी होती हैं जिनके अंदर आप कोड़े मारे जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर जो है वो केस हो उसके अंदर जो है ये इसका विपिंग का कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन अगर देखें, जुडिशियल फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं सेंटेंसेस को, मतलब सज़ा को। नेचर ऑफ क्राइम उसको इफ़ेक्ट करेगा, उसको सर्कमस्टांसेस इफ़ेक्ट करेंगे, उसको जो है वो और दूसरे फैक्टर इफ़ेक्ट करेंगे, सोसाइटल जिसके अंदर इम्पैक्ट आपका आ जाता है। एग्जांपल्स आपके अंदर थेफ्ट आ रही है, फ्रॉड आ रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप सवाल करना चाहते थे, ठीक है, आप इसके साथ अपना थेफ्ट का सवाल जोड़ लो। ठीक है, सुकून से वो भी आपका हो जाएगा और ये भी आपका हो जाएगा। इस तरह से आपके दो सवाल एक साथ हो जाएंगे तैयार।
ठीक है। अब आपका पेपर किस तरह से पूछा गया है जी, डिफरेंस बिटवीन किसास एंड ताज़िर। आपने डिफरेंस किस किस बेसिस के ऊपर लिखना है, जो सवाल आपसे पूछा गया है आपने डेफिनेशन की बेस के ऊपर लिखना है। फिर उसके बाद आप टाइप्स ऑफ क्राइम्स की बेस के ऊपर इसका डिफरेंस दोनों का लिखोगे। फिर उसके बाद आप पनिशमेंट की बेस के ऊपर दोनों का डिफरेंस लिखोगे, लीगल फ्रेमवर्क की बेस के ऊपर दोनों का डिफरेंस लिखोगे, एंड देन आप रोल ऑफ विक्टिम्स फैमिली का क्या रोल होता है दोनों के केस के ऊपर, आप उस लिहाज से दोनों का लिखोगे। सही है। अब हम देखते हैं सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन किसास। किसास बेसिकली आपको पता है कि आँख के बदले आँख, जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। फिर उसके बाद ताज़िर ये है कि वो जो क्राइम्स जो क्यास और दियत के अंदर कवर नहीं हो रहे वो ताज़िर के अंदर हो जाएंगे। क्राइम्स की पनिशमेंट जो है वो आप इंटेंशनल मर्डर होता है, ठीक है, किसास में, ठीक है, इंटेंशनल मर्डर आप करते हो और किसी को नुकसान पहुंचाते हो, तो ये जो है वो आप ताज़िर के अंदर वो जो कवर्स ऑफेंस होंगे जो आपके क्यास और दियत के अंदर अप्लाई नहीं हो रहे, जैसे क्राइम आ गया आपके पास थेफ्ट, फ्रॉड या दूसरे ऑफेंसेस। पनिशमेंट अगर आपकी देखी जाए, पनिशमेंट दैट मैच द हार्म्स, यानी आपने जितना नुकसान किया है आपको उतना ही नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, ये आपकी किसास के अंदर पनिशमेंट है। ताज़िर के अंदर डिफरेंट पनिशमेंट है और ये केस की सीवियरिटी पे डिपेंड कर रही है और जज के डिसीजन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर लीगल फ्रेमवर्क किया जाए तो इसको कौन कौन सा सेक्शन कवर कर रहा है किसास को, 299 टू 338, और ताज़िर को कौन सा सेक्शन कवर कर रहा है, 371 टू 382, ठीक है। फिर उसके बाद है रोल ऑफ विक्टिम्स फैमिली। द विक्टिम फैमिली के पास ये राइट होता है कि वो किसास डिमांड कर सकता है और उनका डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पनिशमेंट की इन्फोर्समेंट पे, ठीक है। अब ताज़िर के अंदर विक्टिम की फैमिली का डायरेक्ट रोल तो नहीं होता है, जजेस डिसाइड करते हैं पेनल्टी अपने लीगल गाइडलाइन और स्पेसिफिक्स क्या है केस की उसकी बेस के ऊपर, ठीक है। ये था आपका एक ताज़िर के लिहाज से। इसकी मैं आपको साथ ही पास्ट पेपर भी दिखा देती हूँ, इसको हाईलाइट करने वाला मैं भूल गई थी, लेकिन मैं ढूंढ ही लेती हूँ इसमें से ताकि आप उसका सवाल भी देख लो। नेक्स्ट है वेरियस, और यहाँ पे भी बात नहीं हुई है, थेफ्ट, कम्प्रिहेंसिव, अभी मुझे वो सवाल नहीं मिल रहा है यहाँ पे, वरना मुझे सारा डिटेल के अंदर, लेकिन ये सवाल था कि आपने ना दोनों में किसास में और दूसरा जो है वो ताज़िर के अंदर जो है वो डिफरेंस आपने डिस्टिंग्विश करें ताकि आप उसके बारे में लिखें, ठीक है। ये सवाल इस तरह से पूछा गया था। अब ये है कि मुझे वो सवाल मिल नहीं रहा, ना ही मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा हुआ है कि मैं आपको बता सकूँ। किसास ये रहा, Qisas and ताज़िर are two different kinds of punishment under the पाकिस्तान penal code, ठीक है। ये आपसे सवाल पूछा गया है, तो और हाउ दे डिफर विद ईच अदर, आपने पहले क्या करना है, किसास के बारे में बताना है, फिर ताज़िर के बारे में बताना है, दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट है, ठीक है। इनको डिटेल के अंदर बताना है और फिर उसके बाद इनका एंड पे डिफरेंस बता देना है, ठीक है। इसकी सारी जो ये किसास आपने इसके अंदर भी पढ़ा है, किसास आपने आगे भी कत्ल के लिहाज से भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका ये सवाल हो गया, यहाँ पे इस तरह से ये सवाल पूछा गया। अब हम अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसके अंदर हमने पहले हम कत्ल को टॉपिक कवर करेंगे और फिर कत्ल और किसास को एक दूसरे के साथ मिला के जो सवाल बने हुए हैं वो हम इंशाल्लाह प्रिपेयर करते हैं। अल्लाह हाफिज़। नोट्स चाहिए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो नोट्स पेड हैं, 300 के आपको इस पूरे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।